नमस्कार दोस्तों, स्टार 7 टीवी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ऐसे खबर से आपको रूबरू कराते हैं जिसको सुनकर आपको हैरानी होगी कि आपके अधिकारी आपके साथ क्या कर रहे हैं। खबर यूपी से प्रयागराज की है। प्रयागराज मेजा के नायब तहसीलदार श्री विश्व दीपक जी से स्टार 7 टीवी न्यूज से कमलेश सिंह ने कुछ गरीब जनता की समस्याओं को लेकर उनसे मुलाकात और कुछ खास मुद्दों पर बातचीत की। तहसीलदार ने बताया कि यहां के सप्लाई विभाग को लेकर काफी असंतोषजनक कार्य है। उन्होंने कहा कोटेदारों के ऊपर सप्लाई इंस्पेक्टर मेजा का कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही कोटेदार सप्लाई इंस्पेक्टर से डरते हैं। कोई भी काम मानक के अनुरूप नहीं होता रहा और कोटेदारों द्वारा लगातार घटतौली यूनिट काटना आदि सारा कार्य चल रहा है। इस स्थिति में कोटेदार निर्भय हो गए हैं। उन्होंने बताया कि कई गांवों की कोटे की दुकान का उन्होंने निरीक्षण किया, जिसमें मांडा के टिकरी ग्राम सभा में काफी अनियमितता पाई गई और सारी रिपोर्ट एसडीएम मेजा श्रीमती रेणु सिंह को दिया गया, लेकिन आज तक किसी भी कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है और कोटेदार यह चैलेंज कर रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, चाहे इंस्पेक्टर मांडा हो या नायब मेजा, अपनी पूरी ताकत लगा ले, हमारा कुछ नहीं कर सकते। अगर इस तरह का कार्य मेजा में चलता रहा तो इस कोरोना जैसी महामारी के बीच गरीब बेसहारा लोग कोरोना से तो नहीं लेकिन भूखमरी से जरूर मर जाएंगे। श्रीमान जिलाधिकारी प्रयागराज और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि मेजा तहसील के सप्लाई विभाग की जांच कराई जाए और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, नहीं तो यहाँ की गरीब जनता शासन के द्वारा दिए जा रहे मदद को छोड़िए, अधिकारियों से भरोसा खत्म हो जाएगा। गरीब जनता बार बार शासन से निवेदन कर रही है, सभी आरोपियों को चिन्हित किया जाए और कार्रवाई की जाए। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, कमलेश सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कमलेश सिंह, स्टार 7 टीवी से। मैं इसमें प्रयागराज जिले के मेजा तहसील पर उपस्थित हूँ और यहाँ हमारे माननीय नायब तहसीलदार महोदय बैठे हैं। हम इनसे कुछ चीजों की जानकारी चाहेंगे कि इस समय क्षेत्र में क्या हो रहा है और क्या गतिविधियां चल रही है कोरोना के विषय में चाहेंगे, कुछ लोकल जानकारी खाद्य सामग्री के विषय में। तो आइए आपसे हम बात कराएंगे मोदी जी से। मोदी अपना नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम विश्व दीपक त्रिपाठी है। मोदी जी, यहाँ इस समय अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो मुफ्त राशन का वितरण चल रहा है, उस वितरण में यहाँ काफी समस्या है, काफी कोटे भी चेक हुए, लेकिन इसमें क्या कार्रवाई कुछ हम आपसे जानना चाहते हैं। एक विशेष कोटा जो कि मांडा क्षेत्र में पड़ता है, पीडीएस टिकरी, जिसकी जांच करने में सबसे पहले 6 तारीख को गया तो मैंने देखा कि वहां पर जो कोटेदार था संजय कुमार, उसने कुछ लठैत पाल रखे थे। तो मेरे मन में विचार आया कि अभी ठीक नहीं है बिना पुलिस के आना यहाँ पर। उसके बाद मैं एसओ मांडा प्रिंस दीक्षित के पास गया और मैंने प्रिंस दीक्षित से कहा तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है सर, मैं पूरे थाने की फोर्स, दिव्या चौकी की फोर्स लेकर के आपके साथ अगले दिन यानी कि 7 तारीख को चलूंगा और फिर मैं देखता हूं। 7 तारीख को हम लोग गए, जब वहां पर पहुंचे और जब 25-30 की संख्या में पुलिस देख करके जो कोटेदार था संजय कुमार, वह वहां से भाग निकला और उसकी जगह पर एक दूसरा व्यक्ति राजेश कुमार बैठा था। एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं एन एक्ट ऑफ इम्पर्सोनेशन, मतलब अगर कोई व्यक्ति जो ना हो वह होने का दावा करे तो पहली सेक्शन तो इसी से बन जाती है, आईपीसी 1860 अंडर सेक्शन 205 फॉल्स पर्सोनेशन के लिए और अंडर सेक्शन आईपीसी 125 पेनाल्टी के लिए उस व्यक्ति के ऊपर जो पोस्ट कर रहा था कि मैं यहाँ का असली कोटेदार हूं। जब हमने कुछ और सवाल उससे जानने चाहे तो अल्टीमेटली वो पूरी तरह सकम डाउन हो गया, ब्रेक डाउन होकर बोला, कहा नहीं मैं कोटेदार नहीं हूं, यहाँ का असली कोटेदार यहाँ पर संजय कुमार हैं, जो कि यहाँ पर चाबियां वगैरह लेकर सब कुछ भाग गए हैं, फरार हो गए हैं। इसी बीच वहां पर गांव की सैकड़ों महिलाओं ने मुझे घेर लिया और उन महिलाओं ने फसलों की झड़ी लगा दिया
झड़ी ये लगाया कि इतनी एबनॉर्मेलिटी है, इतनी इरेगुलरिटी है, इतनी अनवांटेड यहां पर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि मीजरिंग लेस क्वांटिटी, घटतौली, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी, कालाबाजारी, और इसके अलावा जब हम कहते हैं कोटेदार से कि आपने हमें कम क्यों दिया, तो उसके लखैत कहते हैं यहां से भाग जाओ, नहीं 20-60 मारूंगा तुमको। और हम लोग बेचारे क्या करें, हम लोग भाग आते हैं। अंत्योदय कार्ड धारक, लाल कार्ड धारक, जो श्रम वाले हैं, मनरेगा मजदूर, इन सभी लोगों से वहां पर पैसा लिया जा रहा था। समस्त लोगों ने बताया, गांव वालों ने, कई महिलाओं ने यहां तक बताया कि 3-3, 4-4 महीने हो गए, एक राशन का टुकड़ा भी मुझे नहीं मिला, नहीं प्राप्त हुआ। राजीव गांधी ने शायद एक बार शब्द कहा था कि 100 रुपए जब केंद्र से चलता है तो 1 रुपए यहां तक पहुंचता है। तो मुझे लगता है खाद्यान्न वितरण में यही हो रहा है यहां पर, बल्कि इससे भी ज्यादा हो रहा है। चवन्नी पहुंच रहा है केवल लोगों के पास, या शायद उससे भी कम पहुंच रहा है। मैंने अपनी एप्लीकेशन विस्तृत रूप से 2 पेज की इंग्लिश में लिखी हुई एप्लीकेशन एसडीएम महोदया को दिया। एसडीएम महोदया ने उसको सप्लाई इंस्पेक्टर श्री अभिषेक त्रिपाठी जी को दिया, और लगभग 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी धारा अभी तक नहीं लगी है उस कोटेदार के ऊपर। वह कोटेदार, कल मैं भारतगंज से आ रहा था तो मैं उसके पास गया, तो उसने यहां तक व्यंग कसा, यशो मांडा गोविंद दीक्षित आए थे, आईसी दिघिया, हिमांशु पांडे आए थे, और कांस्टेबल्स, महिला कांस्टेबल्स, और आप आए थे कोरोना के हेड बन करके। क्या उपाय है मेरा? कुछ नहीं, कोटा मेरा है, अभी भी मैं वितरण कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इसके ऊपर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 under section 3 and under section 7, that is known as under section 3/7, must be imposed. Secondly, under National Disaster Act, there is a provision of section 56 that can also be imposed upon this kotedar, this kotedar Sanjay Kumar. Also, there is an act recently enacted by the Parliament of India, by the Republic of India, National Meteorological Act 2009, and under that act there is a provision of section 8 subsection 3, that is subsection 3 is subsection 3 is not to establish the standard of weights, that is Ghatkauli. And under section 25 of the same Meteorological Act, that is 8 subsection 3 upon section 25 must be imposed upon him. Section 25 is the penalty for that. So I think these 5 sections should be imposed upon this कोटेदार। और मेरा एक वितरण और एक मेरा मानना और है, मैं अब कोई भी कोटा तब तक चेक नहीं करूंगा जब तक इस टिकरी के कोटेदार के ऊपर ये समस्त धाराएं नहीं लगाई जाएंगी, या जेल नहीं जाएगा व्यक्ति, तब तक मैं अब कोई भी कोटा चेक नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय जी, तो क्या समझे इस समय यहाँ की हमारे मेजा में इन माफियाओं का बोलबाला है, या प्रशासन इनके नीचे जानबूझ के चुप बैठा है? क्या सप्लाई इंस्पेक्टर महोदय ने तक रिपोर्ट दिया कि नहीं दिया? एसडीएम मैडम ने, कल मैंने शिकायत किया कि मैडम टिकरी वाले कोटे का विवाद बहुत बढ़ रहा है, और उसकी रिपोर्ट लेकर के उसको भेज दीजिए, कर दीजिए, नहीं तो आपका अनर्थ हो जाएगा। तो मेरे सामने उन्होंने फोन किया अभिषेक तिवारी को, अभिषेक त्रिपाठी, जो यहाँ के खाद्य इंस्पेक्टर हैं। तो मैडम ने कहा कि आज शाम तक रिपोर्ट मुझे दे दो। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने रिपोर्ट दिया होगा,
क्योंकि जिस लैंग्वेज में कहा गया तो मुझे तो नहीं लगता रिपोर्ट दिया गया होगा। अभिषेक त्रिपाठी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। अगर दे दी होगी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दी है तो बहुत खराब बात है। इस भ्रष्ट कोटेदार के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आप जान लीजिए उस टिकरी गांव के लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। वो वहां का बेताज बादशाह रहेगा। मेरी वहां के ग्राम प्रधान जो कि मिस्टर कौशेश जी हैं, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने भी बताया, कहा यह टिकरी का कोटेदार अपनी मनमानी ही करता है और लठैत रखता है और बहुत ही कम मात्रा में लोगों को देता है। कुछ लोगों को देता ही नहीं है, अंगूठा लगवा लेता है, कहता है कि आपका अंगूठा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है, और उसके बाद वो दूसरे किसी व्यक्ति को दे देता है, ज्यादा पैसा वसूलता है। एक ही मूल मंत्र है यहाँ पर सप्लाई डिपार्टमेंट का पूरा बता रहा हूं, टू प्लंडर, हाउ टू प्लंडर एंड हाउ टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम ऑल द पीडीएसएस एग्जिस्टेड इन मेजर तहसील। कैसे लूटें, कैसे वसूलें धन को जो कि पीडीएस में दिया गया है, यह यहाँ की सप्लाई विभाग का मूल मंत्र बन चुका है। और जब तक इस मूल मंत्र को खत्म नहीं किया जाएगा, ये समस्या बिल्कुल हरकुलिस की तलवार की तरह हमारे ऊपर लटकती रहेगी। उसको कहते हैं अंग्रेजी में दैट शैल बी इम्पेंडिंग अपॉन आवर हेड लाइक द स्वॉर्ड ऑफ हरकुलिस। तब तक वो लटकती रहेगी और लोग खाने के लिए मरहूम रहेंगे, वो खाना नहीं पा पाएंगे। मैं जिलाधिकारी महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह जनता की तरफ से अपील करता हूं कि हमारे मेजा के ऊपर कुछ विशेष ध्यान दिया जाए कि इस महामारी में लोग दाने दाने को बरस रहे हैं और कोटेदारों का सप्लाई इंस्पेक्टर का भी सबका खेल चलता रहेगा तो कोरोना तो नहीं, लेकिन लगता है कि भूख से यहाँ की जनता बहुत ही ज्यादा मर जाएगी और यहाँ का बहुत ही हालत खराब है। मैंने भी पर्सनली कई कोटेदारों को देखा कि 2-3 साल से कोटा चल रहा है, लेकिन वहाँ कोई मानक नहीं है। आज भी चले जाइए वहाँ तो एक तक नहीं लिखा है कि ये सरकारी राशन की दुकान है। इसलिए मैं बार बार जनता की तरफ से अनुरोध करूंगा प्रशासन से कि जांच करा के उसकी कार्रवाई की जाए और जनता के साथ न्याय किया जाए। इस आशय कोरोना की तरफ से और बोलना चाहता हूँ